नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जिस लोटे से आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उस जल में क्या चीज़ है जो आपको डालनी चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की आराधना से व्यक्ति के सभी अशुभ ग्रहों का फल समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जल देना सबसे उत्तम उपाय बताया गया है, खासकर रविवार के दिन, क्योंकि ये सूर्यदेव को शांत करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्यदेव को जल चढ़ाकर करता है तो उसे कभी भी अपनी जिंदगी में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के शास्त्रों में अनेक लाभ बताए गए हैं। सूर्यदेव की आराधना से नौकरी में आई अड़चन दूर हो जाती है। इसके साथ ही नौकरी में प्रमोशंस के अवसर भी आपको प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हर रविवार सूर्यदेव की आराधना करता है और उन्हें जल अर्पित करता है, उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान और तेज रहता है। ऐसे व्यक्ति में दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु धरती पर राम अवतार लिया था तो वे भी रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाया करते थे। सूर्यदेव के आशीर्वाद स्वरूप ही रावण की लाख कोशिशों के बावजूद भी भगवान राम का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। आज हम आपको पुराणों में लिखा ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, सूर्यदेव को जल देते समय आप इस उपाय का प्रयोग करते हैं, तो आपको हर कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी और आप जो भी चाहोगे, आपकी जो भी कामना है वे अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सा है वो खास उपाय जिसको करने से मात्र बड़ी से बड़ी खुशियां बटोरी जा सकती हैं। आप जो भी चाहोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक विनती है, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले सूर्य उदय होने के पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगे उनके आगे आप एक दीप प्रज्वलित करें। दीप सरसों के तेल का आप जला सकते हैं। इस दीप प्रज्वलित करते समय आप अपने दिल की कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना सूर्य देव को बोल सकते हैं। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख पर आप खड़े हो जाएं और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 3 बार करना है। जल चढ़ाने के बाद जमीन पर माथा टेक कर सूर्यदेव का आशीर्वाद आप लें। दोस्तों, अब जानते हैं वे खास चीज़ के बारे में जो सूर्यदेव को जल चढ़ाने वक्त लोटे में आपको डालनी है, लोटे में आपको डालकर मिलानी है। दोस्तों, इस उपाय से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उसे कोई भी बीमारी नहीं हो पाती। इसके साथ ही सूर्यदेव उसे दुर्घटना और अकाल मृत्यु से संबंधित परेशानियों से बचाते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव को चढ़ाने वाले जल में यमुना नदी की 2-3 बूंदें आपको डाल देनी होंगी। लेकिन दोस्तों, कई बार कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती, तो आपको बता दें कि यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन है। अब आप जल पात्र में यमुना नदी के जल को मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। इससे यमराज अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। इसीलिए आप जब भी यमुना नदी जाएं, वहां से आप बोतल में यमुना नदी का जल अवश्य भरकर अपने घर में ले आएं। बाद में इस जल की कुछ बूंदें हर बार जब सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उस लोटे में, यानी कि उस तांबे के लोटे में आपको 2 से 3 बूंदें यमुना नदी की डाल देनी है। इस उपाय को करने से घर पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती, व्यक्ति को दुर्घटना और अचानक मौत होने का खतरा टल जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि रविवार को क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे घोर पाप माना जाता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, दोस्तों, रविवार को जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि एक दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से मनुष्य को पाप लगता है, कुंडली दोष उत्पन्न होते हैं। यदि आप चाहें तो पीपल पर घी का दीपक अवश्य जला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु जल भूल से भी ना चढ़ाएं।
दोस्तों नंबर 2, कई लोग रविवार का दिन छुट्टी समझकर सोने लगते हैं, जो कि बहुत ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि व्यक्ति की अगर सूर्य की दशा खराब हो जाए तो उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती, उसका बर्बाद होना निश्चित तौर पर बन जाता है। इस समय जल्दी उठकर सूर्यदेव की उपासना की जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार या तो कंगाल बना देता है या तो कामयाब कर देता है। इसीलिए रविवार समझकर सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, भले ही आप दोपहर में सो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि रविवार के दिन सूर्यदेव के दर्शन हर हाल में संसार के समस्त प्राणियों को करने चाहिए। वैज्ञानिक भी सूर्यदेव के दर्शन अवश्य करते हैं। दोस्तों रविवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि किसी भी संत महापुरुष को मसूर की दाल का कोई भी व्यंजन नहीं चढ़ाया जाता। मसूर की दाल को शास्त्रों में रविवार के दिन खाने से मना किया गया है और रविवार सूर्यदेव की उपासना का दिन होता है, इसीलिए सूर्यदेव की पूजा करने वाले व्रत को मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। एक दिन मसूर की दाल को खाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आपने अपने घर में साफ साफ देखा होगा कि घर में एकदम अचानक से परेशानी बढ़ सकती है। और लहसुन, प्याज और अदरक भी रविवार के दिन भोजन में उपयोग ना लाएं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य भारी रहते हैं तो आप कुछ समय के लिए प्याज, अदरक और लहसुन का त्याग कर दीजिए। ऐसा करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आपको हर मोड़ पर विजय प्राप्ति हो रही है। दोस्तों आपके मन में कोई भी कामना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा है कि कोई संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी ही चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी तरह की किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अच्छे उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ये आप ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपको विशेष कामना है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देख सकते हैं। दोस्तों सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है और इस बिल्व पत्र के साथ ही भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रौली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अब अक्षत क्या होता है? दोस्तों अक्षत चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल साबुत चावल होते हैं, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रौली और बिल्व पत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। 7 बार में आपको जल देना है। जैसे कि बताया जाता है कि आपको 3 बार में जल देना है। रुक रुक कर एक ही पात्र का जल आप 3 बार दे सकते हैं। हमें बेलपत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से ही हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रुक रुक कर इस जल को, एक पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी ऐसा मंत्र जिसका आप उच्चारण ठीक तरह से कर सकते हैं, 108 बार आप कर सकते हैं। ज़रूर इसका प्रयोग करें। इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों सूर्यदेव के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।